सभी को मेरा प्रणाम। आज पूरी मनुष्य जाति एक कठिन दौर से गुजर रही है। एक महामारी का सामना संपूर्ण विश्व कर रहा है। कारण क्या है? क्यों हो रहा है ऐसा? मनुष्यों के ऊपर इतनी आपदा, इतनी विपदा, इस संकट का समय, कोई तो कारण होगा, कोई तो रहस्य होगा। क्योंकि प्रकृति का कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं हो सकता। प्रकृति अपने आप में समर्थ है, सक्षम है अपनी सुरक्षा करने में, अपने आप को रिक्रिएट करने में। इसके लिए हमें थोड़ा गहराई से विचार करना पड़ेगा। सन 1800, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, सन 1800 में विश्व की जनसंख्या 100 करोड़ थी और केवल 200 साल में हम 8 गुना, आज नियरली 780 करोड़ के आसपास विश्व की जनसंख्या हो गई। पृथ्वी के पास इतने साधन, इतने संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे अगर हम इसी प्रकार से मनुष्य जाति का ग्रोथ रेट बढ़ता रहा, पॉपुलेशन बढ़ती रही। और जल्दी वो समय आएगा कि हम प्राकृतिक साधनों के लिए मारामारी कर रहे होंगे। अभी पूरे विश्व के जितने बुद्धजन हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि बहुत सी जगह से पानी खत्म हो रहा है, हमारा पूरा वातावरण, उसमें पॉल्यूशन का जहर घुल रहा है, नई नई बीमारियां आ रही हैं। तो ये जो महामारी है उसी का एक छोटा सा लघु रूप है, लेकिन ये शुरुआत है। इससे इतना विनाश नहीं होगा। अगर मनुष्य जाति यहाँ से अपने आचार, अपने विचार, अपने संस्कार उनको नहीं ढूंढती है और इसी तरह दौड़ती रहती है, तो वो समय ज़्यादा दूर नहीं है जब एक महाविनाश होगा। क्योंकि पृथ्वी पर जो साधन मौजूद हैं वो 300 से 400 करोड़ लोगों के लिए उपलब्ध हैं। और हम कर क्या रहे हैं? हमें ये भी सोचना होगा कि हम यहाँ मनुष्य के रूप में आकर करते क्या हैं। संत कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पाया। सभी बुद्धिजन, सभी श्रेष्ठ जन इस बात से सहमत हैं कि बहुत किस्मत से मनुष्य का शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर दुर्लभ है। तो ऐसी क्या दुर्लभता है जो हम अपने इस मनुष्य जीवन में देखते हैं या मनुष्य शरीर में देख पाए हैं? या ऐसा क्या हमारे पास मौजूद है जिसके कारण संत जन ये कहते रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पाया? यहाँ से ये बात आरंभ होगी और अगले कुछ एपिसोड्स में ये चर्चा जारी रहेगी कि मनुष्य के पास ऐसा क्या है जो उसे दुर्लभ बनाता है, जो उसे अति विशिष्ट बनाता है। अगर हम वैज्ञानिकों के हिसाब से सोचें तो वो कहते हैं कि उसके पास बुद्धि है, तर्क है,
लॉजिक है, वो खोज करता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विज्ञान की बदौलत ही आज हम 780 करोड़ के आसपास पहुंचे हैं। पुरानी बात नहीं है। क्या हुआ कि हमने नई नई दवाइयाँ ईजाद की, मनुष्य की ज़िंदगी में इजाफा किया। पहले जनसंख्या कम होने का कारण क्या था? सिर्फ एक ही कारण था कि 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। हमने वैक्सीनेशंस बनाए, तरह तरह की बीमारियों को कंट्रोल किया, सैनिटाइजेशन पर काम किया और उसके फलस्वरूप डेथ रेट कम हो गया, जिसको अभी भी पूरे विज्ञान जगत प्रयासरत है कि उसे और कम किया जा सकता है। माल न्यूट्रिशन की समस्या है और कई समस्याएं हैं जो आज साउथ अफ्रीका और कई गरीब मुल्क जिनका सामना कर रहे हैं। तो इनको अगर हम इन समस्याओं को दूर करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर हम अपना ग्रोथ रेट बना पाएंगे। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हर चीज़ के लाभ होते हैं तो उसकी हानियाँ भी होती हैं। जब जब हम प्रकृति के कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं, विघ्न डालते हैं, तब तब नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये तो विज्ञान का दृष्टिकोण है। वो कहते हैं बुद्धि है, हम तरह तरह की उस बुद्धि से रिसर्च कर सकते हैं, मनुष्य के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन संत जनों का अलग ही तर्क है। वो कहते हैं बेहतर किया ठीक है, लेकिन क्या हम वास्तव में बेहतर कर पाए? क्या हमने अपने पूरे जीवन काल में इस बात को लेकर कभी प्रयास किया कि हमारे पास कितनी शक्तियां हैं, हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है, किस कारण से संत इसे कहते हैं कि दुर्लभ तन है? क्या हम उन रहस्यों से परिचित हो पाए जो मनुष्य परिचित हो सकता है? मनुष्य के पास असीम संभावनाएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनुष्य असीम असंभावनाओं का एक प्रतीक है। उन संभावनाओं के बारे में हम बात करेंगे। विज्ञान से तो आप परिचित हैं, कहीं भी जा लो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। लेकिन मनुष्य शरीर में ऐसा क्या दुर्लभ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मनुष्य के करने के योग्य क्या है, छोड़ने के योग्य क्या है, इस बारे में चर्चा करें। क्योंकि ये बहुत ही गुह्यतम ज्ञान है जो आमतौर पर उपलब्ध नहीं है। और गुरु शिष्य परंपरा में हमेशा से ये प्रयास रहा है कि गुरु शिष्य को देकर जाता है, शिष्य आगे। ज़्यादा दूर ना जाते हुए अगर हम बुद्ध के समय की भी बात करें, जो करीब 480 ईसा पूर्व बुद्ध हुए, उसी समय महावीर भी हुए। दोनों का समय काल एक ही था। बुद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहे हैं, जहां से हम आज इसकी चर्चा करके इस विषय को शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे। बुद्ध युवा अवस्था को पूरी तरह से उपलब्ध भी नहीं हुए थे, तरुण अवस्था थी।
एक दिन रथ पर बैठे जा रहे हैं, उनका सारथी है, अचानक सामने से एक समूह डेड बॉडी अर्थी लिए आ रहा है। बुद्ध हैरान हो गए। उन्होंने कहा, ये इतना बड़ा समूह, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो सारथी उत्तर देता है कि ये किसी की मृत्यु हो गई है, उसका शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहा है। तो बुद्ध ने प्रश्न किया, ये मृत्यु क्या होती है? प्रश्न बहुत ही वाजिब है कि मृत्यु होती क्या है। तो सारथी कहता है कि ये मनुष्य की जो देह है, जो मनुष्य का शरीर है, एक दिन ये शरीर नहीं रहता, इसमें से जीवन चला जाता है और शरीर मुर्दा हो जाता है, उसको मृत्यु कहते हैं। तो बुद्ध तुरंत प्रश्न करते हैं, तो क्या मेरी भी मृत्यु होगी, क्योंकि मैं भी इस शरीर में हूं? सारथी हैरान है, लेकिन उसे जवाब देना है, तो वो कहता है, निश्चित, जिस किसी जीव ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। तो बुद्ध पूछते हैं, क्या मुझे भी इसी तरह से जला दिया जाएगा, अंतिम संस्कार हो जाएगा? बात बड़ी अजीब लगती है, हम रोज देखते हैं, लेकिन बुद्ध ने तब तक मृत्यु के बारे में सुना नहीं था, इसलिए उसके मन में सवाल उठ रहे हैं। सारथी उत्तर देता है, निश्चित, ये देह अग्नि की अमानत है और अग्नि के हवाले कर दी जाती है। तो बुद्ध फिर प्रश्न करते हैं, तो मैंने जन्म क्यों लिया? जब जन्म हुआ है और मृत्यु होनी है, तो क्या कारण है कि जन्म होता है? अब ये प्रश्न अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि हम सोचते नहीं हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये कोई बात ही नहीं है। हमें लगता है मृत्यु एक साधारण सी बात है। लेकिन जन्म हुआ और मृत्यु हुई, तो उसके बीच का समय जीवन कहलाता है। तो उस जीवन का लाभ क्या, उसका पर्पस क्या है? क्यों जन्म होता है? जब मृत्यु ही हो जानी है तो जन्म क्यों होता है? और जब जन्म हो जाता है तो मृत्यु क्यों होती है? ये एक प्रश्न है। जिसके हृदय में भी ये प्रश्न गूंजता है, वो कहीं ना कहीं इसका उत्तर ढूंढ लेता है। इसी प्रश्न से आरंभ हुआ सिद्धार्थ का जीवन, और वो महात्मा बुद्ध बन गए। कारण क्या? उन्होंने जवाब ढूंढ लिया। जितने संत हुए हैं, वो इसी जवाब को तलाशते हैं। इसी प्रश्न के जवाब में उनका जीवन बीतता है और उन्हें ज्ञान की उपलब्धि होती है, जो केवल और केवल बुद्धि से संभव नहीं है। इसका मतलब कुछ और भी है मनुष्य के पास, जो दुर्लभ है। वो क्या है? ये चर्चा का विषय रहेगा। धीरे धीरे ये विस्तार में इसकी बात होगी कि मनुष्य के पास ऐसा क्या है, क्यों उसका जीवन अद्भुत है। तो प्रश्न एक ही रहेगा, प्रश्न एक ही है, प्रश्न एक ही पहले था, आज है, हमेशा रहेगा कि जन्म हुआ तो किस लिए हुआ। जो साधारण लोग हैं वो यही कहते हैं, जन्म हुआ है
धन कमाना है, वस्तुएं एकत्र करनी है, एक अच्छा जीवन जीना है, उसके बाद चले जाना है। तो धन कहाँ से कमाते हैं हम? ये पृथ्वी की माया है, पृथ्वी में ही रहती है, पृथ्वी में ही लीन हो जाती है। अगर हम धन को तोलते हैं कि हमारे पास ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, तो वो पहले भी उतनी ही थी। आज इसके नाम है, कल किसी के नाम है, परसों किसी के नाम होंगे। अगर हमारे पास सोना है, चांदी है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, तो वो पहले भी थे। आज किसी के पास हैं, कल किसी के पास, परसों किसी के पास। तो क्या जीवन यही है कि हम जोड़ते रहें और छोड़ के मर जाएं? तो हमने जोड़ा क्यों? जरूरत से ज्यादा जोड़ा क्यों? और जो वो एक्स्ट्रा एफर्ट हमने जोड़ के जो हम छोड़ कर जा रहे हैं धन दौलत, तो उसके लिए जो एफर्ट किए वो हमारे बेकार हो जाते हैं। फिर हमने एक और संभावना तलाश की कि नहीं, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं। इतिहास गवाह है कि कभी धनी और संपन्न परिवारों में रहने वाले बच्चे कभी बिना मेहनत के जो धन को प्राप्त कर ले, वो कभी ज़्यादा आगे तरक्की नहीं कर पाते, उनका विकास नहीं हो पाता। विकास तभी संभव है जब प्रश्न महत्वपूर्ण रहे और हम उस प्रश्न के लिए अपना जीवन आगे बढ़ाएं। साथ में जो जिम्मेवारियां हैं उसे पूरी करें। तो हम गृहस्थ हैं। आज से कुछ 200-300 साल पहले भी गृहस्थ सक्षम था, उसके जीवन में संतोष था। धन कम था, साधन कम थे, ये मोटर गाड़ियां नहीं थी, ऐसे मोबाइल फ़ोन नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी। 10,000 BC जब मनुष्य ने खेती करना आरंभ किया था, तो ज़्यादा संपन्नता नहीं थी, लेकिन मनुष्य संतुष्ट था। और 200 साल पहले तक भी यही संभावनाएं थी। इतनी भागदौड़ नहीं थी, इतनी मारामारी नहीं थी। फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी, औद्योगिक क्रांति हो गई, जीवन मृत्यु दर कम हो गई, और धीरे धीरे अशांति ने अपना स्वरूप फैला लिया। तो ये चर्चा जारी रहेगी। तो पहला भाग यहाँ हम समाप्त करेंगे कि जन्म होता है तो मृत्यु क्यों होती है, और मृत्यु ही होनी है तो जन्म क्यों होता है। अगले भाग में इस प्रश्न का उत्तर देंगे। नमस्कार।